हेलो माय लव्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से वो मिस करते हैं, क्या चीज़ आपके बारे में मिस करते हैं। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है तो व्हाट डू दे मिस अबाउट यू एंड डू दे इवन मिस यू, उसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा, आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी इस रीडिंग के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है ये, राइट। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रैगन फ्लाई का पहला ऑप्शन है। यहाँ पर मैजिक भी लिखा हुआ है, तो बहुत ही मैजिकल ऊर्जा है इस कार्ड की। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रैगन फ्लाई। बहुत कलरफुल एनर्जी है, लोटस भी है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई भी है, वाइब्रेंट कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, मैजिक ऑफ नेचर के बारे में बात करता है, ब्लेसिंग्स के और ब्रिलियंस के बारे में बात करता है, राइट। सो द फर्स्ट कार्ड इज ड्रैगन फ्लाई। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बटरफ्लाई। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट रीबर्थ। किसी चीज को फिर से, जब कोई चीज खत्म हो गई, फिर से शुरू हुई है, एक नई सिरे से शुरू हुई, उसके बारे में ये कार्ड बात करता है। बटरफ्लाईज, अगर आप बटरफ्लाई से ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं तो आप बटरफ्लाई कार्ड को चूज कर सकते हैं। इसमें पर्पल बैकग्राउंड है, पिंक एंड पर्पल का शेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे री इन्वेंट करना, रीबर्थ होना, फिर से कोई चीज़ शुरू होनी, अपना एक नया वर्जन या किसी और का एक नए वर्जन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक नए वर्जन के बारे में बेसिकली बात हो रही है, राइट। सो ये कार्ड हमको ये बताता है। तो दो कार्ड हैं हमारे पास यहाँ पे। The first one is dragonfly and the second one is butterfly. आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कार्ड अच्छा लग रहा है या कनेक्ट फील हो रहा है, इंट्यूटिवली आप चूज करिए कार्ड को, शांति से जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ ड्रैगन फ्लाई की, एंड फिर हमारे पास है बटरफ्लाई। मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूंगी गाइस, ओके। सो बाय बाय। ठीक है, सो जिन भी लोगों ने यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके कनेक्शन हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं? Do they miss you or not? Thank you, thank you, thank you. दो कार्ड्स लूंगी पहले मैं। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द हर्मिट। ओके, इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। एंड मैं बोलना चाहूँगी, इतना मिस करते हैं कि कभी कभी ये बहुत अकेला फील करने लगते हैं, इतना अकेला कि इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही बैठा रहूं। मैं ये सोचते रहते हैं घंटों घंटे, कभी कभी तो इतने स्टक हो जाते हैं, जैसे रात के समय में सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ था, किस वजह से हम लोग का सेपरेशन हुआ था, या क्या प्रॉब्लम आती है इस रिश्ते में, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है इसका। रियलाइजेशंस इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल में। मुझे लग रहा है कि बहुत ही डीप लेवल पे ये आपके बारे में सोचते हैं, ये ऊपरी तौर पे नहीं है कि हाँ मिस किया, एकदम ध्यान आ गया किसी का एंड सोचा और फिर रफा दफा कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट लेट्स गेट बैक टू वर्क। ऐसे वाली एनर्जी नहीं है, आप इनके माइंड में हमेशा रहते ही रहते हो, क्योंकि जो हर्मिट कार्ड है विद नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है बहुत बार ये पर्सन आपके पास आने के बारे में भी सोचते हैं। और अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आपके पास वापस आने के बारे में सोचते हैं। जब भी आप लोग का ब्रेकअप होता है या अगर आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये पर्सन इतना मिस करने लगते हैं कि इनसे रहा नहीं जाता है, आप तक पहुंचे बगैर इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अच्छा है ही नहीं है। तो बहुत बार इस पर्सन का ऐसा एनर्जी भी रहता है कि मैं ही चला जाता हूँ, या मैं ही बात कर लेता हूँ, या मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ,
यू नो। एंड इनको ना वो जो सेपरेशन है ना बहुत परेशान करता है, और ये बिल्कुल डीप आंसर्स ढूंढने में निकल जाते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या ये रिश्ता हम दोनों मिले ही क्यों, क्या ये रिश्ता आगे जा सकता है, अगर इस रिश्ते में कुछ स्ट्रेंथ है तो अभी तक हम क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये डीप लेवल के ऊपर सोचते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आगे कि क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में रहता है और क्या ये आपको मिस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो डेफिनेटली गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर यहाँ पर हमारे पास आ ही गया है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी हर एक चीज से इतने ज़्यादा आकर्षित हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। और वो क्या है, वो आपकी लुक्स हैं, आपकी एनर्जी है, आपकी वाइब है, जो आपका एक ऑरा है वो इतना ब्यूटीफुल ऑरा लगता है इनको, इतना प्योर ऑरा लगता है, इतनी प्योरिटी से भरे हुए हो आपकी, आपके ऊपर ही आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी आंखें भी ये बंद रखेंगे तब भी ये बोल देंगे कि हाँ ठीक है ये इंसान खड़ा है तो इसको मैं पहचानता हूँ और ये 100% सच्चा है। इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्योर एनर्जी, बहुत ही क्लेंस्ड हील्ड सोल आप इनको लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चार्मिंग हो, आपकी जो ब्यूटी है, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपके फीचर्स, आपका लुक, आपकी बॉडी, यू नो, आपका जो करिश्मा है, इट्स लाइक अमेजिंग। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड। इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये आपको जंगल में भी छोड़ देंगे ना तो आप वहाँ से भी कुछ ऐसा, इतने आप क्रिएटिव हो, इतने आप पावरफुल हो, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि आप वहाँ से भी कितना पैसा बना लोगे, या वहाँ से भी आप कितनी अपनी फॉलोइंग बना लोगे, और वहाँ से भी आप बहुत कुछ कर लोगे, मतलब जिसका जैसे भी है। ओके, सो आप एक डेड जो जगह है वहाँ से भी आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, इतने क्रिएटिव हो आप, और हर एक चीज़ आपके अंदर बहुत ही डिफरेंट है, यू नो, आउट ऑफ द बॉक्स है। वो नॉर्मल इंसान की तरह आपको नहीं देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई गाड़ी फेवरेट है तो आपको लगता है कि मैं कितने भी कुछ भी गाड़ियाँ ले लूँ इसके सामने तो 10 गाड़ियाँ फेल है, या फिर मैं कोई भी ड्रेस पहन लूँ ये ड्रेस तो मेरी फेवरेट है, या यू नो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि हाँ चाहे मेरे हज़ारों अच्छे दोस्त हों बट ये वाला दोस्त तो मेरा हमेशा ही जो है मेरा साथ देता है, ये तो इससे तो मैं कोई बात छुपा ही नहीं सकती हूँ। तो एक इस तरीके की एनर्जी इनको फील होती है। खैर ये तो एक बहुत ही सरफेस लेवल पे आपको बता रही हूँ, पर ये बहुत डीपली कनेक्टेड है आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे आंसर्स ढूंढना, बहुत सारी कश्मकश में पड़ जाना कि ये मुझे क्यों नहीं मुझे मिल रही है, क्या इशू है, यू नो, ये चाहते हैं कि बस हम हमेशा साथ में रहें। तो डेफिनेटली पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके पास आने के बारे में भी सोचते हैं, एंड डर लगता है इनको कि कहीं ये सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। देख लेते हैं और भी क्या इनकी एनर्जी है आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये आपको लेकर, क्या मिस करते हैं आपके बारे में। डेविल, हमारे पास डेविल कार्ड है गाइस, एंड द मैजिशियन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड और लूंगी मैं, क्या मिस करते हैं वो आपके बारे में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 1 मोर कार्ड प्लीज, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में। हो सकता है इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, बहुत बारी आपने इनको बोला तुम सोच लो, तुम फाइनलाइज कर लो, तुम आप यू नो इनके आगे गिड़गिड़ाए, बहुत सारी बातें करी, बहुत रोना धोना हुआ, सेपरेशन हुआ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है जिन चीज़ों ने। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तब भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, तब भी आपने अपनी कमिटमेंट से जो है हार नहीं मानी, और आप इनके साथ, इनके इस रिश्ते के अंदर आप जुटे रहे। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप एंड तक आपने ये रिश्ता निभाया है, और निभा भी रहे हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपकी कमिटमेंट जो है, आपकी जो एक यू नो कमिटमेंट है ना, कि एक स्टेबिलिटी जो आप इतनी खूबसूरती से मेंटेन करते हो एक रिलेशनशिप के अंदर, और
कमिटमेंट इतने अच्छे से आप रखते हो अपनी, अगर आपने कोई बात इस पर्सन को कही है तो वो कैसे भी करके आपने निभाई है। तो ये चीज़ आपके बारे में इस पर्सन को बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं, बहुत स्पेशल लगती है ये चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर। और इनको ऐसा लगता है कि ये अगर है ना तो मतलब इतनी मैजिकल एनर्जी रहती है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं से भी कुछ ऐसा कोई हेल्प आ जाती है, कोई पावर मिल जाती है, कोई स्ट्रेंथ मिल जाता है कि बिल्कुल अचानक से ही मेरी हेल्प हो जाती है। तो आप जब इनके साथ हो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन क्या बताता है, जो जादूगर है वो क्या है, वो जादू से कुछ भी क्रिएट कर लेता है ना। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप किसी को मतलब आप किसी के जिसके भी साथ आप रहोगे ना वो इंसान पावरफुल होता रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी यही फीलिंग आती है कि जैसा मैंने सोचा था ना वैसा का वैसा ही इंसान मुझे मिला है। क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है और मैनिफेस्टर का कार्ड होता है। और इनको ऐसा लगता है कि इसने भी अपनी किस्मत बहुत, जैसे अपनी किस्मत इसने खुद ही बनाई है। इसको कितने कितने प्रॉब्लम्स इसने झेले, कितने हार्ट ब्रेक्स इसने सहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पास्ट हिस्ट्री जो रही है आपकी इस तरीके से रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है पर फिर भी आपने हार नहीं मानी। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो 7 ऑफ सोल्स का कार्ड है, ये जो डेविल का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत कुछ आपने झेला है मेंटली पर फिर भी आपने हार नहीं मानी और फिर से आप खड़े हुए। तो आप इनको बहुत स्ट्रांग लगते हैं, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो इनको बहुत इंस्पायर करती है आपके जैसा बनने में। आपकी कमिटमेंट लेवल्स बहुत ही इनको अच्छे लगते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जो मेरे लाइफ के अंदर आ गई तो मेरी लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ खुद से ही कर लेगी। तो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है वो ये बताती है कि आपके साथ एक घर देखते हैं, आपके साथ एक वो होमली वाइब उनको फील होती है कि ये अगर मेरी लाइफ में है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। ये चीज़ भी आपकी वो बहुत याद करते हैं, जैसे आप इनकी केयर करा करते थे, आप इनसे बातें करते हो, आप इनसे पूछते हो, आप इनको अपना बोलते हो, अपना अपना मानते हो। तो वो एनर्जी भी इनको बहुत अच्छी लगती है कि ये भी आपके बारे में बहुत याद करते हैं ये पर्सन कि इसके साथ ना मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। ये सारी मेरी चीज़ें समझती है, मुझे इन एंड आउट समझती है और बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है उनको आपके साथ। वो जो हम देखो बहुत हो सकता है कि इनसे भी अच्छा कोई इंसान आपको मिल जाए, ओके। पर कभी कभी क्या होता है ना कि हमको कुछ लोगों में वो जो वाइब होती है, जो कनेक्शन होता है वो इतना खूबसूरत लगता है कि हमें और कोई चाहिए ही नहीं होता है। और सारी ये जो रिलेशनशिप्स है ये तो होती ही एनर्जी है ना, खूबसूरत एनर्जी होती है जिसमें हमें रहना होता है। तो इसी पर्सन के साथ आपको जो है ऐसा ही लगता है और इस पर्सन को भी ऐसा लगता है आपके साथ कि इसके साथ ना मैं सिक्योर्ड फील करता हूँ, ये बिल्कुल मेरी फैमिली है, जैसे वो आपको अपना फैमिली मानते हैं और उनको कोई इससे फॉर्मेलिटीज़ लगती ही नहीं है आपकी और उनके बीच में। तो ये चीज़ भी वो बहुत मिस करते हैं। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत चीट किया हो या आपको आपके साथ गलत किया हो या धोखा दिया हो या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हो या मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं जिसकी वजह से समझा नहीं है इस पर्सन ने आपको। पर मुझे लगता है फिर भी आप डटे रहे, ज़रूर थक गए, आप थके ज़रूर हो, रुक भी गए थे बीच में पर आपने हार नहीं मानी, आपने फिर से आप खड़े हुए उस रिश्ते के लिए किया आपने। तो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है वो इनको लगता है यार ये मेरे लिए ही है, शायद ये भगवान ने मेरे लिए ही भेजी है। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील करते हैं ये पर्सन। तो ये एक चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपसे, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड जिसको भी ज़रूरत है इस रीडिंग की। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली या फिर पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी। एंड मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। बाय बाय, सी यू सून। हेलो गाइस, सो जिन भी लोगों ने बटरफ्लाई चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं या नहीं, और करते हैं तो क्या मिस करते हैं आपके बारे में, ओके। तो क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। 2 कार्ड्स लूँगी मैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, जो भी आपके कनेक्शन है आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं या नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
the star. Okay, beautiful. Two of cups. Oh my god. Bottom of the deck में Ace of cups है, तो definitely it's a big 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 yes. ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, ये आपसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, आपकी सोल के साथ इस लेवल पे कनेक्टेड है, और आपकी सोल भी इस पर्सन के साथ इतनी कनेक्टेड है कि आप चाह कर भी अलग नहीं हो सकते इस पर्सन के साथ। आप ट्राई भी करेंगे तब भी आप दिन रात जैसे इनके बारे में सोचते रहेंगे, और ये भी पर्सन आपके बारे में इतने ही ज़्यादा पैशनेट हैं और इतने ही ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हैं जितने आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कुछ भी कहीं पर भी आपसे कनेक्टेड देख लेते हैं तो जैसे इनकी आंखें ही भर आती हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन होती है जब भी आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ये पर्सन इतना ज़्यादा याद करने लग जाते हैं आपको कि इनके दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को कोसने भी लग जाते हैं ये पर्सन कि मैंने ही शायद नहीं समझा है, मेरी भी गलती है, और गिल्ट लेने लग जाते हैं कि मेरा ही वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं और मुझे ही शायद समझना चाहिए था, मैं ही इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया। तो इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जैसे कहते हैं ना आत्माएं एक हो जाना किसी की, तो इतनी इस लेवल पे आपका कनेक्शन है। मुझे बहुत लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पर भी हमारे पास कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपका इमोशनल कनेक्शन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देखें इस कार्ड में भी यहाँ पे इसके हाथ में 2 कप्स हैं, ये भी हमको 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा दे रहा है, राइट। एंड ये हमारे पास 2 ऑफ कप्स ही आ गया है, यहाँ पर भी कप्स कार्ड है। तो कनेक्शन बहुत खूबसूरत है आप दोनों का, एंड आपके साथ ये फ्री फील करते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी बंदिश हो, ब्लॉकेजेस हों, इतना ये नहीं करना वो नहीं करना, फाइनेंशियल प्रेशर, और फैमिली भी हो सकता है नहीं समझती है। तो मुझे लगता है आपके साथ बहुत फ्री फील करते हैं ये पर्सन, बहुत लाइवली फील करते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है इनकी इमोशन सेटिस्फाई हो गए हैं, जैसे इस कदर ये आपके साथ कनेक्टेड हैं। और देख लेते हैं गाइज क्या मिस करते हैं या आपको लेकर, क्या मिस करते हैं या आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके अंदर, क्या मिस करते हैं। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। पहला है किंग ऑफ सोड्स, फिर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कोई तीसरे इंसान की वजह से इश्यूज हैं, या आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कभी कभी आप एक बात को लेकर ही इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हों आपस में, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी परेशान करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, आपके जो थॉट्स हैं और अपने थॉट्स को जो बहुत क्लियरली रखते हो, इनको ऐसा लगता है कि ये हाइड एंड सीक नहीं करती है कुछ भी, या हाइड एंड सीक नहीं करता है। जो भी इसको बुरा लगता है ये उस चीज़ को बोलता है या बोलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सामने से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं। तो इनको ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि जो भी बात है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, आप किसी के साथ बिच नहीं करते हो, आप किसी के साथ बुरी बातें नहीं बोलते हो जाकर कि इसने मुझे ऐसा कहा था, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, या ऐसा कुछ गलत नहीं करते हो। तो वो एक चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ही चाहे गुस्से में बोल दे, कैसे भी बोल दे, जो इनके मन में है सामने से ये रख देती है। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत स्ट्रांग है, और इनको ऐसा लगता है, और इनको ऐसे लोग पसंद भी बहुत आते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों से कि जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। जो भी बातें क्लियर बोलना, तो इनको क्लैरिटी ही चाहिए होती है, और जो आप में है मुझे लगता है ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हो सकता है अगर ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन के अंदर थे या किसी के साथ इन्होंने पास्ट में डील किया है, तो हो सकता है कि सामने से तो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा सब कुछ कनेक्शन को, बट बाद में हो सकता है इन्हीं के साथ चीटिंग हुई है। तो इनको ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो भी बोल देगी, मेरे सामने बोल देगी, पीछे से कुछ गलत नहीं करेगी। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी अबंडेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत अबंडेंट लगते हो उनको, चाहे वो फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो सकते हो या आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी हो सकती है, हो सकता है कि आप जिसके भी साथ जुड़ जाओगे उसको बहुत अच्छा दोस्त बना लोगे, उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन आप मेंटेन कर लोगे, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स हमको यही बता रहा है कि बहुत ही क्रिएटिव मानते हैं और बहुत ही आपसे इनको ऐसा लगता है कि बहुत पावर आपके अंदर लगती है। आप देखो यहाँ पर भी जो ये गर्ल खड़ी है इसके साथ में आपको दिख रहा होगा टाइगर है, तो टाइगर के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। इतनी अबंडेंट है कि इसके आसपास सारे पावर ही पावर है। टाइगर कितना स्ट्रांग होता है, तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आप उनको लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है। आप इस कार्ड को भी देखो, ये भी मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड भी हमको विशेस की फुलफिलमेंट के बारे में बताता है कि जैसे मेरी विश फुलफिल हो गई हो, तो ये आपसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसा ही इंसान मांगा था अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, हो सकता है आपको कुछ बात बोल देते हों, तो मतलब अगर इनको कुछ चाहिए है, चाहे वो फाइनेंसेस के मामले में, चाहे कैसे भी, तो इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी कोई बात टालेगी नहीं, ये मेरी हर बात पूरी कर देती है, बिना कहे मेरी हर बात पूरी कर देती है। तो ये चीज़ भी इनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ये ऐसी या तो गाइडेंस दे देगी, या तो ऐसा कोई फाइनेंशियल हेल्प कर देगी, या मुझे किसी भी तरीके से मुझे इस तरीके से हेल्प कर देगी, मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। और अगर ये कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ में कुछ और रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में सच्चा नहीं है, अपना नहीं है, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। ये चाहे मुझे टेम्परेरीली हमारी बात नहीं हो रही हो या ऐसा कोई सिचुएशन हो, बट इसका दिल मेरे में है, ये मुझसे अलग नहीं हो सकती है। आपके बाल इनको बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत खूबसूरत बाल हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत इनका आपका फिगर हो सकता है, आपकी जो बॉडी शेप है इनको बहुत अच्छी लगती है, ये उसको भी बहुत मिस करते हैं। आपकी लुक से बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप बात बात पे जैसे इतने इतने इनसे जुड़े हुए हो कि आप जरा सी बात भी आपको कह देना आपको फर्क पड़ता है, आपका दिल दुखता है, आप सेंसिटिव हो जाते हो। अगर इन्होंने कुछ गलत कह दिया या इनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो आप बहुत परवाह करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई और मेरा परवाह करने वाला है ही नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही थी। तो एक ये चीज़ भी इनको आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, जिस लेवल पे आप उनसे जुड़े हुए हो, जितना आप उनके अंदर इन्वॉल्व हो, ये चीज़ भी इनको बहुत स्पेशल लगती है। इनको ऐसा लगता है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके ये मेरी हेल्प ये कर ही देती है, ये मेरे साथ निभा ही देती है, मेरे लिए स्टैंड ले ही लेती है, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो। ओके एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी एडवाइस भी इनको बहुत अच्छी लगती है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ में मिलकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप इतने अबंडेंट हो कि आप इनके साथ अगर जुड़ जाओगे तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाओगे। आप दोनों साथ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ इनको लगती है जब ये आपके साथ होते हैं। तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आप इनकी हो। तो स्टार कार्ड से भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मिल गए हो, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। और हर कोई जो भी इनकी फैमिली या फ्रेंड्स में अगर किसी को पता है तो हर कोई इनको यही कहता है कि अरे वाह। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को तो मेरा को जेम मिल गया है, मुझे जो चाहिए था मुझे भगवान ने अपने आप लाकर सामने रख दिया है। तो एक ये एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ एक्चुअली क्लाउड 9 पे फील करते हैं। दिस पर्सन इज सो इनटू यू। एंड जब भी आप इनके आसपास होते हो, जो आपके साथ समय बिताते हैं, वो इनको ऐसा लगता है वो शायद इस धरती का समय है ही नहीं है। कोई और ही जगह पे हो, आप किसी और ही वर्ड, किसी और ही डायमेंशन में हो, जहाँ पर कि आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, राइट। सो गाइज ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपसे कनेक्ट की है। अगर करी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके। एंड जो भी लोगों को नहीं पता है, नए हैं इस चैनल पे, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर से जाइए, अपना प्यार दीजिए उस चैनल के ऊपर भी। यहाँ पे आप बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ उस चैनल पे भी अपना प्यार दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।